दोस्तों, सपना दिखाया गया था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। सत्ता में बैठे लोगों ने तालियां बजाई थी और शायद सुनने वालों ने भी तालियां बजाई थी, क्योंकि एक ऐसा सपना था जिस सपने को पालना शायद सत्ता की जरूरत थी और इस देश के व्यापारियों की जरूरत थी, इस देश के कॉरपोरेट्स की जरूरत थी, इस देश के पैसे वाले लोगों की जरूरत थी। लेकिन एक के बाद एक निर्णय जिस तरीके से भारत को मौजूदा वक्त में लाकर खड़ा कर चुके हैं, उसमें अब सवाल सिर्फ महामारी भर का नहीं है। उसमें सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल के बेड नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, और इन सारी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन उस पर रोक टोक लगाने की परिस्थितियां भी नहीं है। परिस्थितियां कितनी विकट हो गई है, हमें लगता है आज आपको महामारी से हटकर जरा इस देश के आर्थिक हालातों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वह बेरोजगारी पूरे चरम पर है। इस देश के भीतर में बैंकों को खोखला जो किया जा रहा है वह भी चरम पर है। इस देश के भीतर में भविष्य निधि में जो पैसा रखते हैं वह भी भविष्य तो दूर की बात है, सिर्फ तत्काल में जीवित रह जाएं, इसके लिए भविष्य निधि से पैसा यानी पीएफ से पैसा निकालने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसी दौर में बैंक से जिन पैसे वालों ने लोन लिया, उन्होंने लोन नहीं लौटाया, उनकी तादाद भी बढ़ गई। और इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के द्वारा दिया गया लोन था उसको रिटर्न ऑफ यानी माफ करने की परिस्थितियों में भी चरम की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। इसी दौर में मनरेगा तक में काम नहीं है। इसी दौर में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हो चला है कि दुनिया के मानचित्र पर जब आप बदलाव को लेकर अपनी दृष्टि डालेंगे तो शायद इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी किसी भी देश में सत्ता को पलट देती है। लेकिन यह देश लोकतांत्रिक है। इस देश के साथ जुड़ा हुआ है एक के बाद एक ऐलान किया जाने की परिस्थिति और उस पर तालियां बजाना, और तालियां बजाने के लिए मीडिया चाक चौबंद व्यवस्था लगातार करता है। तो हमें लगता है कि आज पन्ने दर पन्ने खोलने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि इस देश की जीडीपी के बराबर ही भारत पर कर्ज है। 99% कर्ज कल्पना के परे है। जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज। जब महामारी नहीं आई थी 2019 में अगर आप चले जाइएगा, उस समय भारत की जीडीपी के मुकाबले भारत पर कर्ज 72 से 74% था। जब महामारी की पहली लहर आई उस वक्त यही कर्ज बढ़कर लगभग 89-90% तक पहुंच गया। लेकिन आईएमएफ ने अपने तौर पर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने तौर पर माना कि भारत अपनी इकोनॉमी को रिकवर करेगा, और बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता था हम वी शेप में हैं, नीचे गए हैं तो ऊपर भी उठेंगे। और आईएमएफ ने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं, आपका जो कर्ज है आप पे वह 90 से घटकर 80 तक आ जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले या कहें अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर हैं पाउलो मौर्या, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि भारत की इकोनॉमी रिकवर कर पाने की स्थिति में नहीं है और यहां पर जो कर्ज है वो 99% तक 2021 के अंत तक चला जाएगा। यानी देश की जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज भारत पर। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि यह स्थिति इस देश के भीतर में आ कैसे गई? क्या महामारी के वक्त ही सारी परिस्थितियां पैदा हुई है या उससे पहले से चली आ रही थी? क्योंकि जब नोटबंदी की गई तो तालियां हर किसी ने बजाई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस देश में नोटबंदी के बाद इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पटरी पर कौन लाएगा। जब जीएसटी का जिक्र पार्लियामेंट में दूसरे सूरज के उगने के समान